इसलिए बताइए, इतना सब करने के बाद व्यास के हृदय में शांति नहीं, असंतुष्ट हृदय। उसी समय आश्रम में बैठे थे, सरस्वती गंगा के किनारे हिमालय में देवर्षि नारद जी आए। अपने शिष्य को लेकर के तुम्बुरु को, नारद को देख करके व्यास खड़े हो गए, प्रणाम किया, आसन पे बिठाला और नारद जी पद्मासन लगा के व्यास के सामने बैठे और व्यास का चेहरा उतर सा था। तो व्यास ने पूछ दिया, तो नारद जी ने पूछ दिया, बोले व्यास तुम खिन्न मन क्यों हो, क्या कारण है? तुमने तो बड़े सनातन संस्कृति की वाङ्मय का विस्तार किया है, तुमने दिव्य दृष्टि से देख करके कि एक वेद की 4 विभाग कर दिए कि आगामी पुरुष जो आएंगे बुद्धि में क्षमता नहीं रहेगी, एक वेद को धारण नहीं कर पाएंगे, 4 भागों में विभक्त कर दिया, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बना दिया, 17 महापुराण बना दिए, दर्शन बना दिया, अब उससे बढ़ के और क्या हित हो सकता है? तो व्यास जी कहने लगे महाराज मैंने, बोले जिज्ञासा मेरे अंदर जितनी थी मानव की भलाई करने के लिए वो सब पूरा मैं कर दिया, किंतु फिर भी मेरे हृदय में अशांति है कि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप कृपा करो, आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताओ मेरे हृदय में असंतोष का कारण क्या है? तुरंत पद्मासन लगाया नारद बाबा ने और सूक्ष्म दृष्टि से उनके दिल में प्रवेश कर गए। योगी लोगों को देर नहीं लगती महाराज, आपको भी ये जो ठहराव आ जाए तो किसी के भी चित्त में प्रवेश करने की क्षमता आ सकती है। हाँ, ठहराव आ जाना चाहिए, केंद्र में ठहरना, केंद्र में जितना आप ठहर सकेंगे उतना ही शीघ्रता से वो क्षमता पैदा हो जाती है। तो नारद बाबा ने तुरंत देख लिया व्यास के अंतर हृदय को, वो कहने लग गए व्यास तुमने यद्यपि वास्तव में संसारी मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है, तो एक काम तुम भूल गए। बोले क्या काम भूल गए? बोले जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि बनी है। व्यास एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने खुद की प्रशंसा करता है तो उसको अहंकार का दोष हो जाता है। खुद की प्रशंसा में अहंकार घेर लेता है और दूसरे की प्रशंसा यदि करता है तो उसको द्वेष का दोष आ जाता है, क्योंकि आपने एक महात्मा की प्रशंसा कर दी और बगल में बैठा उसकी अपनी आप निंदा हो गई। एक विद्वान की, अरे बे, हाँ बे विद्वान, वो तो विद्वान ही विद्वान है, बोले बे अरे हो गई निंदा। इतने में एक की प्रशंसा करने से दूसरे की निंदा हो जाती है और अपनी प्रशंसा करने से अहंकार का दोष हो जाता है। व्यास तुमने अभी तक जो भी बनाया है संस्कृत वाङ्मय में, इसमें यही हुआ है। इसलिए दोनों से मुक्ति जीव को मिल जाए ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाओ। वैसी प्रक्रिया क्या है? बोले जिस परमात्मा ने, जिस जगदीश्वर ने सारा विश्व ब्रह्मांड बनाया है, उस जगदीश्वर की महिमा का गान करने लग जाओ, उसकी लीलाओं का गायन करने लग जाओ, तो अहंकार के दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी और राग द्वेष के दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो व्यास जी बोले महाराज उनकी लीलाओं से क्या होगा? बोले क्या होगा? मुझे देख लो, मैं पूर्व जन्म में एक नौकरानी का बालक था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। मेरी 5 साल की उम्र थी, उसके घर में कुछ महात्मा लोग आए और महात्मा की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। मेरी उम्र छोटी सी थी, मेरे अंदर चंचलता नहीं थी। महात्मा लोगों की सेवा करने लग गया, झाड़ू लगा देता, लंगोटी सूखी उठा लेता और कमंडल भर के ले आता, ये काम मेरा था और चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता था। महात्माओं ने एक दिन मेरे ऊपर दृष्टि डाली, मैं माँ के पास नहीं जाता था, महात्माओं के पास बना रहता था दिन भर रात भर। महात्माओं ने देखा ये बालक तो बड़ा चंचलताहीन है, तो महात्माओं ने बोले चक्रो कृपा, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? मुझे भूख लगी थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। महात्माओं ने सायंकाल को भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद उन्होंने देख लिया कि भूख लगी है, तो तुरंत उन्होंने अपनी पत्थल का जो प्रसाद था वो मुझे दे दिया। पत्थल का प्रसाद जैसे मैंने पाया मेरी बुद्धि शुद्ध होने लग गई। अब तो नित्य प्रति में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं और जब तो भोजन कर चुके तो उनकी पत्थल में जो जूठन पड़ी रहे बस वही समेट के पा जाऊं। तो सकृत न पुंजे यद पास्त किल विषह। ओ बाबा, मेरे अंदर क्या विचित्रता आई। मैंने उन महात्माओं के
जूठन उनके पूछ करके खाने से मेरे अंदर के सारे पाप छार छार हो गए। और जब वो आपस में बातें करते थे, भगवान की कथाएं कहते थे, लीलाएं सुनाते थे एक दूसरे को, मैं टकटकी लगा के सुनता रहता था। जब मैंने लीलाओं को सुना, भगवान की लीलाओं को सुना, तब मेरे अंदर भगवान के दर्शन की उत्कट अभिलाषा जागृत हो गई। क्या है वो भगवान कब मिलेंगे, कहाँ रहते होंगे, इतनी जिनकी महिमा है। 4 महीने मैंने इस तरह से उन महापुरुषों का सत्संग किया, लीला श्रवण किया, उनका प्रसाद पाया। ध्यान देना, महापुरुषों का प्रसाद प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है। तुम भगवान को जो भोग लगाते हो वो प्रसाद बनता है, और प्रसाद का केवल इतना ही काम है कि तुम्हारे पापों को नष्ट कर देगा। किंतु महाप्रसाद का बड़ा विलक्षण काम है। महाप्रसाद यदि आपको मिल जाए, भगवान के भक्तों का प्रसाद यदि मिल जाए, ओहो, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान संतों को अपने से ज्यादा मानते हैं। वो महाप्रसाद पापमयी जो चित्तवृत्ति की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को ही खत्म कर देता है। आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में जो संसार की ओर जाने की जो प्रवृत्ति है, उसको ही समाप्त कर देता है। महापुरुषों का प्रसाद ऐसा होता है। रजोगुण नष्ट हो गया, तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सत्य में मेरी स्थिति हो गई, भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा जागृत हो गई। उसी समय महात्मा जब चलने लग गए चतुर्मासा करके, तो मुझे बुलाया, बेटा जरा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, अश्रुपात होने लग गया। मेरे ऊपर कृपा करते गए, उन्होंने दिव्य मंत्र का उपदेश कर दिया। बोले, बेटा इस मंत्र का जाप करना एकांत प्रदेश में जहां कोई मनुष्य न हो। उन्होंने विशेष सूचना यही थी, जहां कोई मनुष्य की गंध न हो। ध्यान देना, भजन साधन जब हम करते हैं, वायुमंडल दूषित जहां होता है वहां साधना हो नहीं पाती। पक्षियों के मस्तिष्क से हमको कोई ज्यादा परेशानी और खतरा नहीं है, पशुओं के मस्तिष्क से हमको कोई ज्यादा खतरा नहीं है, पेड़ों के द्वारा हमको कोई खतरा नहीं है। यदि खतरा है तो मनुष्यों के मस्तिष्क से है, मनुष्यों के अंदर बुद्धि के विचारों से है, चित्त के चित्रण से है, और मन के संकल्पों से है। मनुष्य जिस वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा, ध्यान देना, आप इतने लोग बैठे हो यहाँ की वायुमंडल में, जिसका चित्त क्लीन हो, जिसका मन एकदम निर्मल हो, और वो उसके पास अगर कोई भी व्यक्ति संसारी चला जाए, गुरु जी महाराज जी बताते थे सूक्ष्म रूप में, जब कोई आता था तो तुरंत उसका वाइब्रेशन, उसके चित्त का वाइब्रेशन, उसके मन के विचारों का, बुद्धि के विचारों का, मन के संकल्पों का वाइब्रेशन तुरंत टकराने लग जाता। जैसे आंखों से आंखें टकराती हैं, ऐसे चित्त की वृत्ति चित्त से टकराती है, मन की वृत्ति मन से टकराती है, बुद्धि की वृत्ति बुद्धि से टकराती है। जिस प्रकार के स्वभाव गुण आचरण का पुरुष होगा, उस तरह की बुद्धि और मन और चित्त का वाइब्रेशन उस वायुमंडल में हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों का कहना रहता है, अगर कोई साधना करो तो कम से कम 1.25 किलोमीटर दूर, मनुष्य की रेंज से दूर, मनुष्य वहां पहुंच ही न पाए, और फिर तुम साधना करोगे, वो साधना तुम्हारी एकदम निर्मल होगी, तुमको ब्रह्म सत्ता तक ले जाएगी, तुम्हारी चित्त वृत्ति को ठहराव पहुंचाएगी। नहीं तो दूसरों के विचारों के द्वारा, दूसरों के संकल्प के द्वारा तुम्हारी चित्त वृत्ति, तुम्हारे मन को झकझोर दिया जाएगा, तुम एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकते हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई उन महात्माओं ने। बोले, बेटा ये मंत्र तो मैं दे रहा हूं, किंतु इस मंत्र का अनुष्ठान तुम एकांत वन प्रांत में करना। महाराज मंत्र स्वीकार कर लिया, जागा हुआ मंत्र था। अब जाने लगे, माँ ने रोक लगा दी, मैं नहीं जा सकता, मेरे इकलौता बेटा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं नौकरानी का काम करती हूँ, मैंने इतने लिए पाला पोसा है तुझे, तू बड़ा हो जा, तेरी बहू आवे, तेरी बहू मेरी सेवा करे और मैं सब प्राप्त करूँ। इस तरह से वो माँ बार बार रोक लगा देती थी। तो एक दिन की बात है, देखो व्यास क्या हुआ, वो महात्मा लोग चले गए और मैं रोजाना निश्चय करता कि आज तो जाऊंगा ही और माँ सामने आ जाए। तो एक दिन माँ गाय को धोने के लिए गई गौशाला में, रात को अंधेरे में उसको दिखा रही, सांप के ऊपर पैर रखा गया, सांप काला कोहरा था, माँ को काट लिया।
जैसे ही सांप ने काटा धड़ाम से गिर पड़ी। मुझे पता लगा कि माँ मर गई। मैं दौड़ा दौड़ा माँ की लाश के पास गया। माँ की नीली आंखें हो गई थी, मुंह में से झाग निकल रहा था। उसी समय मैं माँ के पास गया। मैं रोया नहीं, व्यास मुझे रुआई नहीं आई। क्यों? बोले भगवान की लीलाओं का श्रवण किया था, महात्माओं का सत्संग सुना था, वैराग्य की बातें सुनी थी, भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा जागृत हो चुकी थी। मैं रोया नहीं। तो तुमने क्या सोचा माँ की लाश को देख करके? तो वो कहने लग गए नारद बाबा, बोले अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठ दिशमुत्तराम। मैंने भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझी। हे माँ, हे प्रभु, आपने मेरी जिंदगी का अड़ंगा ही हटा लिया। ये बार बार रोक लगाती थी भगवत दर्शन में, अनुष्ठान में। आज माँ चली गई, बहुत खुशी मानी मैंने। माँ की लाश की 3 परिक्रमा लगाई हैं और मैं चल दिया जंगल की ओर। बड़े बड़े समृद्धशाली नगर मिले, उनको पार किया। बड़े बड़े कस्बा मिले, उनको पार किया। छोटे छोटे गांव मिले, उनको पार किया। खेड़े मिले जो नदी के किनारे, जंगल के किनारे, और कुछ ऐसे चल नगर जो कि गाड़ियों में जो दूर दूर रहते हैं ना, जो अपने उसी को घर मानते, आज यहाँ बस गए, कल वहाँ बस गए। ऐसे खरवट मिले बहुत से, उनको भी पार किया। उसके बाद घनघोर जंगल मिला। एक ऐसा जंगल मिला जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों को अभी ताजा ताजा हाथियों ने उखाड़ के फेंक दिया। बड़े बड़े पेड़ पड़े थे, लग रहा था कि हाथियों ने अभी उखाड़ा। ऐसा घनघोर जंगल मिला। और आगे मैं बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े सांप फुसकार रहे थे, अजगर पड़े थे जंगल, बड़े बड़े अजगर। और आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, शेर दहाड़ रहे थे। और आगे बड़े 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 विशालकाय वृक्षों के अंदर उल्लू बोल रही दिन में। घनघोर अंधकार है। ऐसा घनघोर जंगल मुझे मिला। मैं भूखा प्यासा, छोटी सी उम्र मेरी, मुझे प्यास लगी। उसी घनघोर जंगल में मैंने एक सरोवर को देखा, एक तालाब देखा। उस तालाब में मैंने पानी पिया, स्नान किया, थकान मिटी मेरी। उस तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे में बैठ गया और बैठ करके उन महापुरुषों ने जिस मंत्र का मुझे बोध दिया था, ज्ञान कराया था, दीक्षा दी थी, बस उसी मंत्र को मैंने जाप करना शुरू कर दिया। तस्मिन् निर्वर्जे रण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थित। मनुष्य की गंध नहीं थी यहाँ, दूर दूर तक मनुष्य नहीं थे। गुरुजी क्यों भंडारिया गए थे? 15 किलोमीटर दूर बियाबान जंगल में। यही सब कुछ कारण था जहाँ मनुष्य की गंध न होवे, एक परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाए, दूसरा कोई आधार बचे ही ना, तब होती है बस साधना, तब होता है भजन। लोग कहते हैं घर में करते होते तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट एयर कंडीशन कमरा बना के खूब साधना कर सकते थे। नहीं की भूप राज तजे होय विरागी, चौथे पर नहीं जाए नृप कानन। चौथी अवस्था आती थी, बड़े बड़े क्षत्रिय राजा जंगल में भाग जाते। साधना जंगल में होती है, एकांत प्रदेश में होती है। और जंगल में 2 बातें होती है। एक तो वहां का वायुमंडल आपकी साधना के अनुकूल मिलता है। आपकी साधना जिस रोटेशन में प्रवाहित हो रही है वहां वो अनुकूल वातावरण मिलता है। और दूसरी बात ये होती है, देवानाम आक्रीडनम वनम। जिसने अमरकोश पढ़ा है वो जानता है कि बियाबान जो जंगल है, जनशून्य जंगल है, जहाँ मनुष्य जाते आते नहीं है, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं और सिद्ध लोग निवास करते हैं। ध्यान देना, मनुष्य रहित जो जंगल है, जहाँ मनुष्य की गंध नहीं है, वहाँ पर सिद्धों का निवास होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जब आप साधना करोगे तो आपका वो सपोर्ट करेंगे। जब तक आपके अंदर सूक्ष्मता नहीं आई है, जब तक आपके अंदर प्रगाढ़ता नहीं आई है, तब तक बाहर से सपोर्ट करेंगे। और जिस दिन सूक्ष्मता आ जाएगी उसी दिन उन सिद्धों का साक्षात्कार होने लग जाएगा। ध्यान देना, उन देवताओं का साक्षात्कार होने लग जाएगा उसी बियाबान जंगल में। फिर आपकी कनेक्टिविटी उन सिद्धों से हो जाएगी। और जिस दिन सिद्धों से आपका संबंध कायम हो गया और जिस दिन देवताओं से संबंध कायम हो गया, उस दिन समझ लो तुम इस दुनिया के नहीं रहे, अब दूसरी दुनिया के हो गए।
और जिस दिन दूसरी दुनिया के हो गए उस दिन से तुम्हारी आत्म कक्षा, तुम्हारी परमात्मा की ओर जाने वाली कक्षा प्रशस्त हो गई और फिर तुम नीचे नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकते। कोई ऐसे उदाहरण कहने का अभिप्राय ये, देवर्षि नारद जी कहने लग गए, मैंने वहां पर उस मंत्र का जैसे ही जाप किया, थोड़े ही समय में मेरा चित्त स्थिर हो गया, मेरी इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो गई और मन बुद्धि में और बुद्धि चैतन्य आत्मा में लीन हो गई और मैं ऐसा महसूस करने लग गया, शरीर की शुद्ध बुद्ध गायब हो गई, एक समुद्र, आनंद के समुद्र में मुझे डुबो दिया गया, अश्रु आप होने लग गया और एक क्षण के लिए भगवान का भुवन सुंदर जो दिव्य चतुर्भुजी नारायण रूप है मेरे सामने प्रकट हो। ओहो, नापश्यत उभयम मुने, मेरे शरीर का पूरी तरह से होश गायब हो चुका है, मैं हूं क्या नहीं हूं इसका ज्ञान ही नहीं। ध्यान देना, जब तक तुम अपनी हस्ती को पूरी तरह से 100% नहीं मिटा दोगे तब तक भगवत तत्व प्रकट नहीं होगा। आत्म विस्मृति होने के बाद ही भगवत स्मृति जागृत होती है। ध्यान देना, दोनों एक साथ नहीं होते। भगवत स्मृति भी हो जाए पर आत्म स्मृति भी रही आए, ऐसा नहीं होता है। आत्म विस्मृति जब होगी तभी भगवत स्मृति प्रकट होगी। भगवत स्मृति प्रकट होने बस भगवत तत्व का साक्षात होने पर सारा संसार हिला जाता है। यही जानत जग जाए हिलाई और जानत तुम्हें हो जाई, जिसके जानने से ये दुनिया हिरा जाती है। अभी आप दुनिया को जिस तरह से, जिस तौर तरीके से, जिस ढंग से देख पा रहे हो उस तरह से फिर नहीं देख पाओगे। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि भैया जब हम काशी में थे, अध्ययन काल था गुरुजी का, उस समय सिद्धि माता थी गुरुजी, वहाँ काशी में सिद्धि माता का आश्रम था हाड़ार बाग में। बाद में शिवाला नाम का एक मोहल्ला था, वहाँ एक कमरा किराए से लेके रखा। 37 वर्ष की कठोर साधना के बाद सिद्धि माँ के जीवन में वो अलौकिकता आई जिसका वर्णन बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते। तो सिद्धि माता के पास सत्संग के लिए एक महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराय भगवान की आदेश के द्वारा बस मात्र वो जाते थे। एक सन्यासी और थे जो ठाकुर जी ने उनके लिए भी आदेशित किया था, बस ये आ सकते। सिद्धि माँ के पास जब वो जाते थे महामहोपाध्याय, एक बार गुरु जी ने सीताचरण राजौरिया जी को भेजा गोपीनाथ कविराय के पास। ये सत्य घटना बता रहे हैं। तो सीताचरण राजौरिया गुरु जी की चिट्ठी संस्कृत में लिखा था गुरु जी ने, महामहोपाध्याय कविराय बाद में फिर एकदम समाधि में रहने लगे थे। चारों तरफ ग्रंथागार, पूरे ग्रंथ ही ग्रंथ, और बीच में बैठे समाधि स्थिति। ये गए जाकर के प्रणाम किया, हाँ कहाँ से आए, नर्मदा का, पहले ही बता दिया उन्होंने, महात्मा ने भेजा है। हाँ बस उसके बाद फिर समाधि में चले गए। कम से कम 2 घंटे रहे राजौरिया जी, परंतु उन्होंने जब कोई प्रश्न करते थे तभी उसका उत्तर देते थे और बाकी समय में तुरंत समाधिस्थ हो जाते थे। ये प्रक्रिया उनकी थी गोपीनाथ कविराय की। हम वो बात बताना चाहते हैं, सिद्धि माता को जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ उसके बाद सिद्धि माता जगत को इस तरह से सीधी नजरों से नहीं देख पाती थी। जिस तरह से दुनिया को हम सीधी नजरों से देख लेते हैं ऐसा वो देख ही नहीं पाती थी। जगत को जब देखना होता था तो बड़ी तिरछी नजर से बड़ा जोर लगाना पड़ता था, तब दुनिया देख पाती थी भेद दृष्टि से। ये बात आकर के सिद्धि माँ की गुरु जी के पास कही तो गुरु जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही साक्षात्कार है, इसको कहते हैं। तब गोस्वामी जी की अर्धाली ये सटीक बैठी, बोले जे जानत जग जाए हेराई, जिसकी जान लेने से ये दुनिया हेरा जाती है और जानत तो तुम्हें हो जाए। इसको कब तक पढ़ोगे, इस चौपाई को, इस अर्धाली को कब तक पढ़ते रहोगे? अरे इसको कुछ अंदर उतार के दिखाओ, भीतर में गहराई में इसमें प्रवेश करो, उसको जानने की कोशिश। तो अभिप्राय ये है, नारद जी महाराज उस समय जब ध्यानस्थ हुए तुरंत साक्षात्कार हो गया और साक्षात्कार मात्र एक क्षण के लिए हुआ है, उसके बाद गायब हो। भगवान का रूप जब गायब हुआ तो व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए, चिल्लाने लग गए और फिर से दोबारा पद्मासन लगा कर उसी तरह से मंत्र का जाप करने लग गए। दोबारा दर्शन नहीं हुआ। जंगल बियाबान है, शेर दहाड़ रहे हैं,
अजगर फुसक रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं। ऐसे घनघोर जंगल में अब लंबे लंबे स्वर से रोने लग गए। ध्यान देना, 5 साल की उम्र, एक बालक बियाबान जंगल में रुदन कर रहा है, भगवान का साक्षात्कार तिरोहित हो गया है। ऐसी कंडीशन में कोई समझाने वाला नहीं, कोई चुप करने वाला नहीं। उस समय आकाशवाणी हुई परमात्मा की। भगवान क्या कहने लगे? बोले बेटा, अंतास्मिन् जन्मनि भवान न द्रष्टुमिहार्हति अभिपक्वः कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। बेटा, अंत माने बड़े खेद का विषय है। आकाशवाणी ने कहा, बोले बेटा, बड़ा खेद का विषय है, अब इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। नारद ने रोते रोते पूछा, बोले प्रभु, ये दर्शन करने का देने का इरादा ही नहीं था, तो एक बार दर्शन क्यों दिया? तो भगवान की आकाशवाणी क्या कहती है? बोले अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। वो जिनकी कषाय जले नहीं है, जिनकी वासनाएं नष्ट नहीं हुई है, ऐसे कच्चे योगियों को मेरा दर्शन नहीं हुआ करता है। बेटा, मैं परवश हूं। एक बार मैंने दर्शन जो दिया है, ये इसलिए दिया है उस परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का तो ध्यान करते करते अपनी शेष जिंदगी को गुजार, तो अगले जीवन तेरा जो होगा उसमें मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। आकाशवाणी ऐसे कभी विराम को प्राप्त हो गई। देवर्षि नारद जी अब अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लग गए। नारद बोले, बाबा, मैं निरंतर उस स्वरूप का ध्यान करने लग गया जिस स्वरूप का मेरे क्षण भर के लिए दर्शन हुआ था। चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहा हूं। जंगल में थोड़े दिन के वन्य पतत पांच भौतिक, ये पांच भौतिक शरीर गिर गया, अर्थात मृत्यु आ गई। उसी समय प्रलय काल आ गया था। प्रलय काल में मैं ब्रह्मा के पेट में सो गया। 1000 चतुर्युगी पर्यंत ब्रह्मा के उदर में रहाया, और उसके बाद जब सृष्टि काल आया, उस सृष्टि काल में फिर ब्रह्मा के द्वारा बोले उत्संगात नारदो यज्ञ, सबसे पहले ब्रह्मा के शरीर से ऋषि लोग पैदा हुए, तो मैं ब्रह्मा की गोद से प्रकट हो गया। भगवान नारायण ने स्वयं मुझे पीड़ा प्रदान की और मुझे देवर्षि पद प्रदान हो गया। और निरंतर भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए जो ब्रह्मांड के अंदर अव्याहत गति से घूमता रहता हूँ। ये लीलाओं का ही कमाल है महाराज। व्यास से नारद जी बोले, मैंने अपनी पूरी बात सुना दी। रामायण में तुलसीदास जी ने एक ही अर्धाली में काम कर दिया, पूरी विस्तार से नहीं कहा। क्या कहा गोस्वामी जी? बोले वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुख ने कही निज होनी। ये नारद की होनी हमने आपको बता दी। ऐसी घट जोनी की है, ऐसी वाल्मीकि है, बड़ी लंबी विस्तार वाली है। तो कहने का अभिप्राय है कि नारद बाबा को देवर्षित्व जो प्राप्त हुआ है, ये भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण का ही प्रतिफल है। तो व्यास कहने लग गए, महाराज अब आप कृपा करके बतलाओ, हम लीलाओं का वर्णन करें तो करें कैसे? कोई आधार तो होना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी ने व्यास के ऊपर कृपा कर दी, चतुश्लोकी भागवत सुनाई है। बोले नारद, बोले व्यास, लो सुनो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तथा सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले व्यास, इन 4 सूत्रों को हमने तुमको प्रदान कर दिया, और इन्हीं सूत्रों के आधार पर तुम भगवान की मंगलमय लीलाओं का वर्णन करो। ये 4 श्लोकों वाली भागवत सुनाई। ध्यान देना, पहला श्लोक ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, दूसरा श्लोक माया का प्रतिपादन करता है, और तीसरा श्लोक जगत तत्व का प्रतिपादन करता है, और चौथा श्लोक जीव तत्व को लगाता है। बस 4 ही बातें हैं, 5वीं कछु है ही नहीं। जगत जीव माया ब्रह्म, जगत जीव माया ब्रह्म का विवेचन जिस कथा में नहीं है वो कथा नहीं है, वो व्यथा है। कथा उसी का नाम।
चाहे रामायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे अन्य पुराण की कथा हो, चाहे महाभारत की कथा हो, जिसमें जगत जीव माया ब्रह्म का विवेचन है, बस वही कथा है। ब्रह्म तत्व का दिग्दर्शन कराया। बोले नारद कहने लगे व्यास सुनो सुनो, अहमेवाशमेवाग्रे, ये दुनिया जब नहीं बनी थी, नारद कहने लग गए, बोले व्यास उस समय केवल भगवान ही भगवान थे, और दुनिया के रूप में जो भी दिख रहा है ये भी मैं ही मैं हूं। मेले मत्तः परतरो नान्यत यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। जगत में पर्वत पहाड़ नदियां समुद्र दिशाएं जो कुछ भी दिख रही हैं सब नहीं। खंबायुम अग्निम सलिलम महिश्च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। सब कुछ भगवान है जो दुनिया के रूप में दिख रहा है, और जब ये प्रलय को प्राप्त हो जाएगी तो मैं ही शेष रहूंगा, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। हो गई भागवत पूरी, इतनी सी भागवत है। अब इसी भागवत को समझने के लिए बोले पहले भी मैं था, वर्तमान में भी मैं हूं, और बाद में भी मैं ही रहूंगा। ध्यान देना, जब घड़ा नहीं बना था क्या था? मिट्टी थी। और घड़ा बन गया तो मिट्टी, और घड़ा फूट गया तो मिट्टी। बस वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, सब कुछ वही है परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। जेवर नहीं बने तब भी सोना, और जेवर के रूप में भी सोना, और जेवर जब मर जाएंगे गोला बना देगा सुमार गला के तब भी सोना ही। दुनिया जो भी है सब। अब व्यास कहने लग गए महाराज जी बतलाओ, तो भगवान ही भगवान है, तो भगवान क्यों नहीं दिख रहे? ये पर्वत दिख रहा है, नदियां दिख रही हैं, सामने गंगा सरस्वती बह रही है, हिमालय दिख रहा है, देवता आकाश पाताल ये सब क्या दिख रहा है? अरे भगवान है तो भगवान ही दिखना चाहिए। तब दूसरा श्लोक कहना पड़ा नारद बाबा को, बोले व्यास इसमें कारण ये ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमो। बोलो चीज है उसको छुपा दे, और नहीं है उसको प्रकट कर दे, ये माया का काम, ये माया के कारण हुआ है। परमात्मा तत्व में जगत को अध्यारोपित कर देना ये माया का काम, जो है उसको छुपा दिया। रस्सी में सांप का भ्रम पैदा करना जैसे अंधकार का काम है, ऐसी परमात्मा तत्व में जगत का भ्रम पैदा कर देना ये माया का काम। ये माया के कारण जगत दिख रहा है। माया की अगर शब्द की व्युत्पत्ति की जाए, मीयते अनया जगत इति माया, जिसकी उपस्थिति में परमात्मा तत्व के अंदर ही जगत दिखने लग जाए, उसी का नाम माया है। तो भाई माया के द्वारा दिख रहा है। बोले हाँ, तो आप ही बन गए दुनिया, सारी दुनिया आप ही बने। बोले हाँ, तो कैसे बन गए आप? जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और कनारी बनती है और बहुत से मिट्टी के आइटम बनते हैं तो मिट्टी खत्म हो जाती है, तो आप इस तरह से दुनिया बनने में खत्म नहीं भाई। तो 29वां श्लोक बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मिट्टी के द्वारा घड़े आदि, सोने के द्वारा कटक कुंडल आदि इनका निर्माण होता है, किंतु ऐसी बात नहीं। महा यथा महांति भूतानि, जगत तत्व का प्रतिपादन। जगत बना कैसे? जो जगत का स्वरूप क्या है? बोले यथा महांति भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तथा सुनतेषु हम। एकदम क्लियर कट कर दिया। देखो बाबा, ये सारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये समस्त जड़ चेतन प्राणियों में भी है। दुनिया के जितने शरीर 84 लाख हैं, उन 84 लाखों में भी पंच महाभूत ही है कि नहीं है? इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा व पंच रचित यति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये सारे 84 लाख जीवात्माओं के शरीरों का निर्माण हुआ है। तो ये 84 लाख जीवात्मा बन गए
तो अब क्या पृथ्वी मिट गई? जल खत्म हो गया, वायु खत्म हो गई, आकाश खत्म हो गया? अरे नहीं महाराज, ये अलग अलग बड़े बड़े पैमाने पर ये सब अलग अलग पांचों महाभूत व्यवस्थित हैं। जितनी दुनिया में पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है, और जितना जल है उससे 10 गुना अग्नि है, और जितनी अग्नि है उससे 10 गुना वायु है, और वायु से 10 गुना आकाश। ये अपनी अपनी जगह बिल्कुल कम नहीं हो रहे महाराज, और शरीर भी बन रहे हैं। आपके शरीर में 50% पृथ्वी तत्व है, तो आपके शरीर में पृथ्वी तत्व आया कहां से? पृथ्वी के अंदर अन्न पैदा हुआ और अन्न आपने खाया, तो अन्न पैदा होने पर क्या पृथ्वी कम हो गई? अपने खेत को तोल लेना, अगर 100 कुंटल गल्ला दे रहा है तो खेत कम हो गया क्या? अगर कम होता तो अभी तक तो गोविंदा नमो हो जाता। 100-200 साल से पैदा करते आ रहे, बोलो ईमानदारी से, है? जल कम हो गया क्या? जल भी अपनी जगह व्यवस्थित है, अग्नि भी अपनी जगह व्यवस्थित है, पृथ्वी भी अपनी जगह विराट रूप में व्यवस्थित है। जिस तरह से और 84 लाख शरीर भी बन गए, ठीक इसी तरह से व्यास मुझ चैतन्य परमात्मा से अनंत कोटि ब्रह्मांड भी बन गए, और मेरी सत्ता भी यथावत व्यवस्थित है, यथावत व्यवस्थित है। इसी का नाम जगत है। समझ में आई जगत की बात? और चौथी बात बता रहे हैं अब, बोले जीव तत्व किसे कहते हैं? ये जीव क्या है? बोले जीव तत्व जो है, बोले एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले जो सर्वदा है और सम्य है, अनुस्यूत है, अनुवृत्त है, आवृत्त है, समान रूप से, वो परमात्मा हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। उसको जब तक हम दोनों एक न कर लें तब तक हमको जीवन धारण करने की आवश्यकता है, और तभी तक जीवनम तत्व जिज्ञासा, तत्व की प्राप्ति, अपने आप की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक हमको जीने की, यही जीव तत्व है। जीव का वास्तविक स्वरूप है, हमारे जीने का मकसद एक ही है। जीवत्व क्यों है? इसीलिए जीवत्व है हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने आप में प्रविष्टि पा जाएंगे, बस आपका जीवन वही जीवत्व समाप्त हो जाएगा, वृत्यारूढ़ता समाप्त हो जाएगी, और तत्सर्वं खल्विदं ब्रह्म सोहम महावाक्य तत्वमसि आदि ये सिद्ध हो जाएंगे। जो सर्व में है और सब काल में है, सर्वदेश, वो परमात्मा है और नहीं, दोनों प्रक्रियाओं से जब तक हम उसको पूरी तरह से अनुभव के द्वारा न जान ले, तब तक के लिए हमारा जीवन है।